और दोस्तों मेरा नाम है शिवम शर्मा एंड आई वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को एनालिसिस करने जा रहे हैं जो कि चाइना से रिलेटेड है। चाइना ने साफ साफ चाइना के जो प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग, उन्होंने साफ साफ अपने सिटीजन और अपनी आर्मी को कह रखा है कि आप एक वॉर के लिए क्या हो जाए, प्रिपेयर हो जाएं। और जैसा कि आपको पता होगा कि इंडिया चाइना रिलेशनशिप भी क्या है, ऑल टाइम बिलो पर है। जिस जब से क्या हुआ है, गोलन वॉली क्रैश हुआ है। अगर मैं भारत का मैप लूँ और ये क्या है, हमारा ये प्यारा भारत है। प्यारे भारत के अगर नॉर्थ की ओर जाएं तो हमें देखने को मिलता है ये लद्दाख। लद्दाख के और हमारे ईस्ट की ओर, वेस्ट की ओर देखें तो दो प्यारे पड़ोसी देश में देखने को मिलते हैं। एक है पाकिस्तान और एक दूसरा क्या है, चाइना। और 2020 में क्या होता है, हमारा गोलन वाली क्लैश होती है, जिसमें ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये आपको ये वाला पार्ट, ये क्या है, अक्साई चीन है। जो क्या है नहीं, जो बेसिकली चाइना ने इसे क्या करके हथियार रखा है। 1962 बैटल में हम क्या करते हैं, इसे हार गए थे, जिसके कारण चाइना ने इसे क्या करके क्लेम कर रखा है। और यहीं पर क्या हुआ था, गोलन वाली इंसिडेंट हुआ था। कब हुआ था, 2020 में हुआ था, जिसमें हमारे कई सारे जवान क्या हुए थे, शहीद हुए थे। साथ ही साथ चाइना के भी कई सारे जो मिलिट्री पर्सनल थे वो क्या हुए थे, शहीद हो गए थे। जिसके कारण ये एक ट्रेंड देखने को मिलता है कि न्यू दिल्ली मतलब प्राइम मिनिस्टर ने साथ ही साथ जो सोल्जर है वो यहाँ से हटाकर ईस्ट मतलब पाकिस्तान बॉर्डर से हटाकर कहाँ पर कर दिए, ईस्टर्न साइड मतलब चाइना की तरफ कर दिए हैं। और साथ ही साथ ये संकेत देखने को मिलते हैं कि चाइना के जो जी जिनपिंग है वो इंडिया की ओर अग्रेशन ना करके ताइवान की ओर अग्रेशन करना चाहते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, ताइवान की ओर। ताइवान जस्ट बिकॉज क्योंकि चाइना क्या ये क्लेम करता है कि ताइवान नाम का एक कोई कंट्री एग्जिस्ट ही नहीं करता। ताइवान के साथ उसके ना, ताइवान और पूरा ये जो कंट्री है वो क्या करता है, बिलोंग करता है पूरी चाइना को, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी को। लेकिन ताइवान में क्या एक डेमोक्रेसी है और जिसको को बैक मिलती है किससे, यूएसए से। जी हाँ, इसके क्या इसके किससे बैक मिलती है, यूएसए से। और साथ ही साथ अगर मैं नॉर्थ में जाऊँ तो नॉर्थ में हमें ना जापान, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर देखने को मिलता है जापान देखने को मिलता है। और इसी के साइड में हमें क्या देखने को मिलता है, साउथ कोरिया। और इन तीनों की रिलेशनशिप बहुत ही क्या है, हार्ड है। एक तो लोग कह लो हार्ड, बहुत हार्ड दोस्त हैं। और चाइना ये क्लेम कर नहीं, चाइना बेसिकली अपने डॉक्यूमेंट में साफ साफ कर रखा है कि वह ताइवान को 2024 या 25 तक अपने में क्या कर लेगा, एक मर्ज कर लेगा। और 2024 इंडिया चाइना ताइवान और साथ ही साथ यूएसए के लिए क्रिटिकल क्रिटिकल ईयर होने वाला है। जस्ट बिकॉज क्योंकि इंडिया में भी प्राइम मिनिस्टर को लेकर चुनाव है, साथ ही साथ ताइवान में भी प्राइम मिनिस्टर को लेकर चुनाव हो रहे हैं, और साथ ही साथ यूएसए में भी ताइवान नहीं प्रेसिडेंट को लेकर क्या होंगे, चुनाव होंगे। इसी बीच ये खबर आ रही है कि चाइना ने कह रखा है कि अपनी मिलिट्री और सिटीजन को कह रखा है कि एक वॉर के लिए क्या हो जाए, तैयार। अगर हम ताइवान की मिलिट्री को अगर सही से एनालिसिस करें तो हमें देखने को मिलता है कि जो चाइना की जो मिलिट्री पर्सनल्स हैं, यहाँ पर जो मिलिट्री पर्सन है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। और ये देखो ना, ब्लू वाला पार्ट, इतने ही आपको क्या मिलेंगे, ताइवान के क्या देखने को मिलते हैं, मिलिट्री पर्सन देखने को मिलता है। इसके पानी और ताइवान के पास एयरक्राफ्ट भी कम है, साथ ही साथ इनके पास स्टेल्थ फ्रिगेट भी कम है, डिफेंस बजट भी कम है, टैंक भी कम है, और सबमरीन भी बहुत क्या है, कम है। लेकिन इसके बावजूद ताइवान क्या कर रहा है, चाइना को क्या कर दे रहा है, टक्कर दे रहा है। जस्ट बिकॉज क्योंकि इसके पीछे किसका बैक मिल रहा है, यूएसए का बैक मिल रहा है। करंट में ना यूक्रेन रशिया वॉर भी चल रही है। रशिया यूक्रेन वॉर ना इतने मतलब 2 साल हो गए, अभी तक चली रही है। और हमने जैसा कि हिस्ट्री में देखने को मिलता है कि रशिया क्या है, बड़ा ही नहीं बड़ा देश है, और साथ ही साथ उसका जो डिफेंस बजट है वो यूक्रेन के डिफेंस बजट से कई ज़्यादा। लेकिन तब भी उसे ना यूक्रेन में स्ट्रगल करने को मिलता है। जस्ट बिकॉज क्योंकि यूएसए क्या कर रहा है, यूक्रेन को पैसा तो सप्लाई कर रहा है, साथ ही साथ उसे वेपनरी भी क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है। और इसी इसी को लेकर एक नहीं, चाइना इसको क्या कर रहा है, अच्छे से एनालिसिस कर रहा है कि क्या क्या सिनेरियो हो सकते हैं जिसमें यूएसए क्या करे, ताइवान को क्या करे, बैक करे। और देख, और इसी वक्त क्या होता है कि चाइना के जो प्रेसिडेंट है वो कहाँ जाते हैं, यूएसए में जाते हैं। और यूएसए में ना एक मीटिंग अटेंड करने के लिए जाते हैं जिसका नाम है एपेक। और उसी बीच क्या होता है कि जो यूएसए के जो प्रेसिडेंट है, यूएसए के जो प्रेसिडेंट है, ये इन्हें क्या कर देते हैं, डिक्टेटरशिप घोषित कर देते हैं। इतनी कंस्ट्रक्टिव मीटिंग होने के बावजूद इन्हें क्या कर देते हैं, इनके मुंह पे बोल देते हैं कि आप क्या हो, डिक्टेटरशिप हो, डिक्टेटर हो। अब ये एक मैटर, अब ये बात आती है, क्वेश्चन उठता है कि यूएसए के लिए ताइवान इतना इंपॉर्टेंट कंट्री क्यों है। जस्ट बिकॉज क्योंकि ये वर्ल्ड के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री है। आपको जितने भी आप देख रहे हो डिजिटल डिजिटल इक्विपमेंट, उसमें क्या लिखते हैं, सेमी कंडक्टर लगते हैं। और ताइवान क्या है, सेमी कंडक्टर का हब कहा जाता है। मतलब दुनिया की 50% से ज़्यादा जो सेमी कंडक्टर है ना, वो कौन मैन्युफैक्चर करती है, ताइवान की एक प्राइवेट कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। इसीलिए ताइवान क्या करता है, एक ग्लोबल सप्लाई चेन में एक क्रिटिकल रोल अदा करता है। अगर वो सप्लाई चेन बंद हो जाए ना, ठप हो जाए, तो ये जो डिजिटल जो इक्विपमेंट है ना, इनके प्राइस क्या हो जाएंगे, राइज हो जाएंगे। इसीलिए यूएसए क्या कर रहा है, ताइवान को बचा भी रहा है। और साथ ही साथ यूएसए ये नहीं चाहता कि कोई अदर कंट्री उसकी डोमिनेंस को क्या करे, खतरा दे। आपको ये आर्टिकल दिख रहा होगा कि इसमें चाइना ने अपने एथलीटों को ना
सीधे मिलिट्री ट्रेनिंग देने स्टार्ट कर दिया। चाइना में ना एक ना अजीबोगरीब सिस्टम है, जिसमें ना वो क्या करते हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को सीधे ही ना ओलंपिक के लिए करने लगते हैं, तैयार करने लगते हैं। इसीलिए उनके लिए ना ट्रेनिंग देने लगते हैं। अलग अगर मैं बात करूँ ओलंपिक में मेडल जीतने की बात पे, तो यूएसए के बाद चाइना आता है, जो सबसे ज़्यादा क्या करता है ओलंपिक में गोल्ड मेडल क्या करता है, हासिल करता है। इसका रीज़न ही ये है क्योंकि चाइना बेसिकली अपने छोटे बच्चों को 7 साल की उम्र से ही वो क्या देने लगता है, ट्रेनिंग देने लगता है। अब ये जो ट्रेनिंग है वो मिलिट्री ट्रेनिंग में बदल दी गई है, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो चाहता है कि ताइवान को जल्दी से जल्दी क्या करे, अरे अपनी कंट्री में मर्ज करे, और जिससे कि जो वहाँ के जो प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग, वो अपनी ना कुर्सी कुर्सी एक तो उनकी कुर्सी भी क्या है खतरे में, क्योंकि उन्होंने ना अपने आप को लाइफ टाइम भी के लिए अपने को प्रेसिडेंट क्या कर रखा है, घोषित कर रखा है। और वहाँ की जो जो जनता है उनको भरोसा जीतने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, कुछ बड़ा करना चाहिए। इसके लिए वो क्या करने वाले हैं, ताइवान को अटैक करने वाले हैं, ताकि लोगों का ध्यान, मतलब जो कोविड-19 है और चाइना में जो इंटरनल प्रॉब्लम चल रही है, एक तो हाउसिंग क्राइसिस चल रहा है और साथ ही साथ एक और वायरस देखने को मिल रहा है जिसमें छोटे बच्चों को क्या कर रहे हैं, वो इन्फेक्ट हो रहे हैं। इन सब से ध्यान हटाने के लिए चाइना क्या कर सकता है कि ताइवान पे इस पे अटैक कर सकता है। और इन सब में ना इंडिया का ना एक क्रिटिकल रोल देखने को मिलता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि इंडिया के ना, अगर हम ईस्ट की ओर बात करें, अगर हम ईस्ट की ओर बात करें, एक मिनट, अगर हम ईस्ट की ओर बात करें तो ईस्ट में हमने इंडिया की ना एक ना पूरी लैंड बाउंड्री लगती है, एक पूरी लैंड बाउंड्री दिख रही है, ये दिख रही है लैंड बाउंड्री। और 2020 में क्या होता है कि इंडिया चाइना का एक गोलन वाली इंसिडेंट होता है, जिसके कारण इंडिया और चाइना के दोनों के रिलेशनशिप क्या हो जाते हैं, ऑल टाइम लो पर चले जाते हैं। और इंडिया ने ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो मिलिट्री पर्सनल है वो ईस्टर्न मतलब पाकिस्तान बॉर्डर से हटाकर कहाँ लगा दिए, चाइना की बॉर्डर पर लगा दिए हैं, जो चाइना को इन्वेड करने से रोकती है, किसे, ताइवान से। अगर चाइना ने अपनी मिलिट्री पर्सन यहाँ से हटाकर यहाँ पर लगा दिया तो उसे डर है कि कहीं हम अक्साई चीन दोबारा वापस ना ले लें। और इसमें इंडिया का भी क्या है, क्रिटिकल रोल है, जिसने चाइना को एक वॉर करने से रोक रखा है। लेकिन यूएसए को कहीं ना पाकिस्तान पर भी क्या लगाने चाहिए, प्रतिबंध लगाने चाहिए, जस्ट बिकॉज क्योंकि जब चाइना ताइवान पर क्या करेगा, अटैक करेगा, तो उसमें पाकिस्तान का भी क्या होगा, क्रिटिकल रोल होगा। क्यों? क्योंकि चाइना क्या चाहेगा कि ना पाकिस्तान करे, ईस्टर्न साइड से अटैक करे, जिसके कारण इनके जो मिलिट्री पर्सनल है वो यहाँ से हटके कहाँ चले जाए, पाकिस्तान बॉर्डर पे चले जाए। ताइवान चाइना बॉर्डर्स को क्या कर दे, खाली कर दे कुछ समय के लिए। और इसी समय क्या कर लेगा, चाइना क्या कर लेगा, ताइवान को हरा कर, चेकमेट कर कर उसे अपनी कंट्री में क्या कर लेगा, घोषित कर लेगा। इसलिए यूएसए का भी एक यहाँ पर क्या है, क्रिटिकल रोल है कि वो पाकिस्तान को क्या रखे, चेक में रखे। और वहाँ की जो करंट में, वैसे तो उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप कुछ नहीं है, लेकिन उनकी मिलिट्री से बात करें, क्योंकि वहाँ पर जो ज़्यादातर पाकिस्तान में कौन रूल करता है वो तो सभी को पता है, मिलिट्री रूल करती है। तो वहाँ की बेसिकली मिलिट्री से बात करें, जो कि अभी देखा जाए सीडीएस वो कौन है, असीम मुनीर है, उनसे बात करें कि वो इस समय इंडिया पे अटैक ना करे। लेकिन अगर वो इंडिया पे भी अटैक करते हैं तो इंडिया के पास S-400 और दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट मिलिट्री आर्मी है, जो इसको क्या कर लेगी, टेकल कर लेगी। लेकिन देखना होगा कि आगे होता क्या है। आपको अगर धन्यवाद एंड